नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता, लेकर आई हूं बिहार की आज की 10 बड़ी खबरें। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास जमीन कारोबारी और नेता राजकुमार उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में दो शूटर मुंह पर कपड़ा बांधकर गोलीबारी करते दिखे। हत्या चुनावी रंजिश थी या निजी दुश्मनी, यह अभी साफ नहीं है। पुलिस ने 6 खोखे बरामद किए हैं और जांच जारी है। इस वारदात ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। पटना की राजनीति में गर्माहट बढ़ी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद एसआईआर के खिलाफ बल्कि इसके लागू करने के तरीके पर सवाल है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भीष्म पितामह करार दिया और आरोप लगाए कि सरकार भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। 13 सितंबर को जेपी नड्डा, 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी और 17 सितंबर को अमित शाह बिहार आएंगे। तीनों दिग्गज नेताओं के दौरे से चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग पर बड़ा फैसला हो सकता है। खासकर पीएम मोदी की रैली से एनडीए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह की उम्मीद है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पटना में राजद नेता की हत्या पर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बेकाबू है, रोजाना हत्याएं हो रही है। चुनावी माहौल में राजनीतिक हत्याएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा आज मुद्दा सीएम फेस का नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने का है। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने पटना में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। मांगे न पूरी होने पर सरकार को उखाड़ फेंकने की चेतावनी दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, धक्का मुक्की भी हुई। कर्मियों की मांग है बहाली, सेवा विस्तार, महंगाई भत्ता और ईपीएफ ईएसआईसी की सुविधा मिले। चुनावी साल में सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। सिवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला पत्रकारिता और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। राजदेव की 2016 में हत्या हुई थी। इस केस में राजद नेता शहाबुद्दीन का भी नाम आया था, लेकिन 2021 में उनकी कोविड से मौत हो गई थी। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक वीरेंद्र नारायण के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की। उन पर 3.76 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति का आरोप है। पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में एक साथ रेड की गई। हाल ही में बेगूसराय और मधेपुरा में भी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होती। लगातार हो रही रेड से अफसरों में हड़कंप है। नेपाल की स्थिति पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा अगर नेहरू ने नेपाल के भारत में विलय का प्रस्ताव ठुकराया ना होता तो आज वहां अराजकता नहीं होती। नेपाल में पीएम के इस्तीफे के बाद हालात बिगड़े, सरकारी भवनों में आगजनी हुई। सम्राट चौधरी के बयान से राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया गया। पटना सहित पूरे बिहार के 80,000 स्कूलों में 4 से 10 अक्टूबर तक मेंटल हेल्थ वीक मनाया जाएगा, जो 2 करोड़ बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विशेष सेशन होंगे। विशेषज्ञ बच्चों को खेल और संवाद के जरिए खुश और मजबूत रहने के तरीके सिखाएंगे। बिहार की चर्चित लोक गायिका देवी ने शादी किए बिना आईवीएफ के जरिए बेटे को जन्म दिया। ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में 9 सितंबर को डिलीवरी हुई। देवी ने कहा मां बनने का सपना कठिन था, लेकिन मुझे अपने फैसले पर गर्व है। देवी को अब सोशल मीडिया पे लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो ये थी बिहार की 10 बड़ी खबरें। यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पल पल की अपडेट देते हैं। नमस्कार।